आजकल रामायण मूवी की चर्चा चारों ओर छाई हुई है। सभी लोग उसके रिलीज का ही वेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे सवाल बनता है इस मूवी का बजट और कलेक्शंस, क्योंकि ये इंडिया की अभी तक की सबसे महंगे बजट वाली मूवी है। इंडिया में इससे पहले कभी 4000 करोड़ की मूवी नहीं बनी एंड किसी मूवी कलेक्शन ने भी ये नंबर क्रॉस नहीं किया। लेकिन इंटरनेट पे एक बात चल रही है कि क्या ये मूवी $1 बिलियन क्रॉस कर पाएगी, जो कि इंडियन रुपीज में करीब 8400 करोड़ होते हैं। एंड इट इज अ ह्यूज नंबर फॉर एनी इंडियन मूवी। देखो, वर्ल्ड वाइड 1 बिलियन कलेक्शन में भी सिर्फ 64 मूवीज जा सकी है, जिसमें से ज्यादातर मेगा फ्रेंचाइज लाइक डिज्नी एंड मार्वल है और मूवीज जैसे अवतार एंड टाइटैनिक है। तो सवाल फिर से वही है, क्या एक इंडियन मूवी रामायण $1 बिलियन कमा सकती है? अब इस पे मैं डायरेक्ट बताने से अच्छा तुम्हें कुछ फैक्ट और पॉइंट्स बताऊंगा, फिर तुम खुद ही डिसाइड करना कि ये फिल्म 1 बिलियन क्रॉस कर सकती है या नहीं। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा एंड डायरेक्टर नीतीश तिवारी इस फिल्म को सिर्फ एक इंडियन मूवी नहीं बल्कि एक ग्लोबल हॉलीवुड लेवल फ्रेंचाइजी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड हाइप बनाने के लिए मेकर्स इसका ट्रेलर सैन डिएगो कॉमिक कॉन में इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने शोकेस करेंगे। इसके अलावा सितंबर में TIFF यानी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी मेकर्स का स्पेशल प्रीव्यूज और प्रेस मीट का एक प्लान है। एंड उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन की अभी जो ओडिसी मूवी थिएटर्स में चल रही उनके साथ USA और कुछ इंटरनेशनल लोकेशंस पर IMAX पर उनका ट्रेलर भी दिखाया है, जस्ट फॉर द ऑडियंस जो थिएटर में थी। रामायण मूवी के लिए इंडिया के साथ साथ सबसे बड़ी अगर कोई इंपॉर्टेंट मार्केट है तो वो है चाइना, जिस जगह की वजह से दंगल इंडिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन पाई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए मेकर्स चाइना में एक बहुत बड़ा प्रमोशनल कैंपेन प्लान कर रहे हैं। एंड रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर, यश और साई पल्लवी के साथ 4 दिनों का एक ग्रैंड प्रमोशनल टूर प्लान हो रहा है। इसमें पिंगयाओ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक स्पेशल स्क्रीनिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मेकर्स का टारगेट है कि फिल्म को चाइना में एक मैसिव 24,000 प्लस स्क्रीन्स में रिलीज किया जाए, जिससे अकेले चाइना से 1000 करोड़ प्लस का बिजनेस निकाला जाए। देखो, अब ये तो हो गई फिल्म मेकर्स के एफर्ट की बात, लेकिन अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। क्या ये मूवी 1 बिलियन क्लब को ज्वाइन कर पाएगी? क्योंकि मेकर्स के इतने एफर्ट्स के बाद भी एक सिंगल इंडियन मूवी के लिए $1 बिलियन लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है। तो अब मैं तुम्हें मूवी के 2 एलिमेंट्स बताता हूँ, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले पॉजिटिव एलिमेंट की बात करते हैं। इस फिल्म का दोनों पार्ट का बजट 4000 करोड़ है, यानी कि $500 मिलियन। इस मूवी का बजट अवतार और एवेंजर्स एंड गेम के बराबर है। इस बड़े बजट की वजह से स्केल इतना ग्रैंड होगा कि लोग IMAX में इसे बार बार देखना चाहेंगे। एंड इंडिया में दिवाली पर रिलीज एक ऐसा परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि श्री राम भगवान दिवाली पर ही अयोध्या वापस आए थे, जिनके लिए ही ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर रिव्यूज अच्छे हुए तो इंडियन ऑडियंस थिएटर को महीनों तक हाउसफुल रखेगी। देखो, इस फिल्म को सक्सेसफुल होने के लिए अकेले इंडिया से 1500 से 2000 करोड़ कमाना होगा। एंड अगर ये दंगल की तरह चाइना में भी हिट होकर 1500 से 2000 करोड़ कमा ले तो फिल्म का बजट सिर्फ दोनों ही देशों से कवर हो जाएगा। इस फिल्म को बाकी मार्केट के लिए 40 प्लस लैंग्वेज में AI पावर्ड डबिंग एंड इंग्लिश लिपसिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, ताकि वेस्टर्न ऑडियंस को भी कनेक्टिविटी फील हो और ये फिल्म सिर्फ उनके लिए एक सबटाइटल फिल्म ना बन जाए, जो कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। अब थोड़े नेगेटिव एलिमेंट्स की बात करते हैं। ट्रेड एनालिस्ट का कहना है कि दोनों पार्ट का टोटल कलेक्शन मिलकर शायद 1.2 बिलियन टच कर जाए, बट एक अकेले पार्ट का 1 बिलियन टच करना मुश्किल है। और जैसे इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में भी मूवीज लाइक बाहुबली 1 कलेक्टेड 650 करोड़, बट सेकंड पार्ट कलेक्टेड 1800 करोड़। और वैसे ही धुरंधर 1 ने कलेक्ट किया था अराउंड 1000 करोड़ और सेकंड पार्ट ने 1800 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। वैसे ही रामायण मूवी के पार्ट में भी हो सकता है शायद पहला पार्ट 1 बिलियन ना करे, पर दोनों पार्ट का 1 बिलियन का टारगेट हिट कर सकते हैं। सेंसरशिप एंड जियोपॉलिटिकल इशू भी एक नेगेटिव पॉइंट है। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि चाइना में अब इंडियन फिल्म्स का पहले जैसा स्मूथ बिजनेस नहीं रहा। रिलीजियस और माइथोलॉजिकल कंटेंट होने की वजह से चाइना और मिडल ईस्ट में स्ट्रिक्ट सेंसर बोर्ड्स कितने कट देते हैं या फिर कितना वाइड रिलीज अलाउ करते हैं, ये एक बड़ा सवाल बन जाएगा। हॉलीवुड फिल्म्स ग्लोबल लेवल पर इसलिए कमाती है कि उनका कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल होता है, लेकिन इंडिया में फॉरेन मूवीज का कमाना कई अलग रीजंस की वजह से होता है, जिसे भी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन रामायण का कल्चरल और इमोशनल कनेक्ट साउथ एशियन डायस्पोरा में तो 100% होगा, पर क्या अमेरिकन एंड यूरोपियन व्यूअर्स इस कोर माइथोलॉजिकल स्टोरी से कनेक्ट करके थिएटर जाएंगे? क्योंकि उनके लिए ये स्टोरी काफी अलग होगी, जिसमें एक बेटा अपने पिता के दिए हुए वचन के लिए 14 वर्ष के वनवास को चले जाए। लेकिन इसमें भी एक बात है, इमोशंस को बॉर्डर नहीं रोकती। एंड नीतीश तिवारी, जिनको पता है हाउ टू शो दिस इमोशंस परफेक्टली, एंड वो फिल्म में ऐसी चीजें जरूर देंगे जिससे ऑडियंस इमोशनल कनेक्ट कर पाए। एक और बात तुम्हें बता दूं कि नीतीश तिवारी और नमित मल्होत्रा जो ग्लोबल प्रीव्यूज, कॉमिक कॉन सेटअप,
और चाइना गोल्डन वीक के टाइम पर प्रमोशन प्लान कर रहे हैं, वो इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट पुश है। अगर सब कुछ परफेक्ट रहा तो रामायण पार्ट 1 आराम से इंडिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन सकती है, बट $1 बिलियन का बेंचमार्क अकेले पार्ट 1 के लिए काफी मुश्किल है। लेकिन हिंदी की एक कहावत है, आगे आगे गोरख जागे, यानी कि आगे की भगवान देख लेंगे। और अभी तो इस मूवी के ट्रेलर का काफी वेट किया जा रहा है। एंड आपके इस मूवी को लेकर क्या ख्याल है मुझे कमेंट में बताना। और प्लीज हो सके तो हमें सबके साथ सिर्फ पॉजिटिविटी और लव ही बांटना है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे जल्दी 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं।